नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कभी पैसों की टेंशन ना हो, तो आज का विवरण आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि हम बताने वाले हैं ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस में से कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। आइए शुरू करते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। रिटायरमेंट प्लानिंग अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन चुकी है। नौकरी करते वक्त हमें लगता है कि रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है, लेकिन सच यही है कि समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उम्र बढ़ती है, नौकरी की आमदनी रुक जाती है, लेकिन खर्च वहीं के वहीं रहते हैं। ऐसे में आर्थिक सुरक्षा सिर्फ अच्छी प्लानिंग से ही मिलती है। भारत सरकार की 3 प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग स्कीम ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार की गई हैं। इनका उद्देश्य भले एक हो, लेकिन काम करने का तरीका, टैक्स व्यवस्था और रिटर्न तीनों अलग-अलग हैं, और इन्हें समझना ही सही निर्णय की कुंजी है। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि की। ईपीएफ खास तौर पर निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने योगदान करते हैं। आपकी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा अपने आप इस फंड में जमा होता रहता है, जिससे बचत की आदत मजबूत होती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ पर 8.5% ब्याज मिल रहा है, जिसे सुरक्षित और भरोसेमंद मानते हैं। 58 साल की उम्र पर पूरा पैसा निकाला जा सकता है और 5 साल बाद की निकासी टैक्स फ्री भी रहती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर इसमें से लोन या आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी ये स्कीम रिटायरमेंट फंड के साथ साथ एक इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम भी बन जाती है। अब बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। पीपीएफ उन सभी के लिए है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। कोई भी नागरिक इसमें निवेश कर सकता है, चाहे नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो या फ्रीलांसर। सरकार की गारंटी होने से इसमें जमा पैसा पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ब्याज दर सरकार तय करती है और ये कंपाउंड होकर लंबी अवधि में बेहतरीन फंड तैयार करता है। सबसे खास बात, पुराने टैक्स सिस्टम में निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। यानी सुरक्षा और स्थिर रिटर्न चाहने वालों के लिए ये सबसे भरोसेमंद विकल्प है। अब बात करते हैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें रिटर्न शेयर मार्केट और डेट मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, इसलिए जोखिम भी है, लेकिन लंबे समय में बेहतर रिटर्न की संभावना भी सबसे ज्यादा यही देती है। एनपीएस में टैक्स छूट भी सबसे व्यापक है। एटीसी के अलावा एटीसीसीडी 1B के तहत अतिरिक्त लाभ मिलता है। रिटायरमेंट पर आपको एक हिस्सा लमसम और बाकी हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। अगर आप मार्केट की हलचल समझते हैं या लंबे समय का उच्च रिटर्न चाहते हैं, तो एनपीएस आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अब एक नजर तीनों के बीच के प्रमुख अंतर पर। ईपीएफ प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए, रिस्क लगभग शून्य, ब्याज तय, रिटायरमेंट पर पूरा पैसा। पीपीएफ सभी नागरिकों के लिए, पूरा पैसा सुरक्षित, लंबी अवधि की टैक्स फ्री ग्रोथ। एनपीएस सभी नागरिकों के लिए, मार्केट आधारित रिटर्न, पेंशन प्लस लमसम दोनों का फायदा। अब सवाल ये कि कौन सी स्कीम किसके लिए सही है। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो पीपीएफ, अगर आप सैलरी क्लास में हैं और ऑटोमेटिक सेविंग्स पसंद है तो ईपीएफ, और अगर आप ऊंचा रिटर्न चाहते हैं साथ में पेंशन की सुविधा भी तो एनपीएस। सच्चाई यही है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में एक ही स्कीम सबसे अच्छी नहीं होती। समझदारी इसी में है कि तीनों का संतुलित उपयोग किया जाए। इससे रिस्क कम होता है, टैक्स बचता है और रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का मजबूत आधार मिलता है। तो ये था ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस का पूरा विश्लेषण। याद रखिए, रिटायरमेंट कोई मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, और सही योजना ही इस शुरुआत को सुरक्षित बना सकती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।